ये भारत देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने किलों में से एक किला है, जो कि राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट मेवाड़ में है। राजस्थान पहले दो बड़े भागों में डिवाइड था ना, मारवाड़ और मेवाड़। तो मेवाड़ एक बहुत बड़ा स्टेट था और चित्तौड़गढ़ फोर्ट इस मेवाड़ का कैपिटल था। ये किला इस मेवाड़ का राजधानी था लगभग 800 साल तक। आप जो भी उदयपुर देख के आए ना, उदयपुर इस मेवाड़ का सेकंड कैपिटल था। जो राजा के राजा थे राणा उदय सिंह, उन्होंने इस प्लेस को छोड़ के उदयपुर का फाउंडेशन किया था। ये किला अरावली माउंटेन रेंज पे एक प्लेट्यू होता है ना, पठार, वैसा फोर्ट है। और किले के अंदर एक जंगल भी है जो किले के साउथ पार्ट में है, और उस जंगल के अंदर लगभग 300-400 हिरण है। तो ये जो मैंने आपको पूरा एरिया बताया, ये पूरा एक बाउंड्री से प्रोटेक्टेड है। 13 किलोमीटर का बाउंड्री है जो इस पूरे फोर्ट को चारों तरफ से घेरता है। अब मैं आपको इस मेवाड़ का 5 से 7 मिनट में एक समराइज हिस्ट्री बताता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा मेवाड़ का हिस्ट्री आपको क्लियर होगा, शुरू से लगाकर लास्ट तक। जंगल वीरान जैसा हुआ करता था। तब इस फोर्ट के ऊपर 5वीं शताब्दी में एक मौर्य राजा है। मौर्य सुना? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो एक मौर्य राजा यहाँ आए जिनका नाम चित्रांगद मौर्य था, और उन्होंने ही इस फोर्ट का नींव रखा। और नाम उनका चित्रांगद मौर्य था, इसलिए इसका नाम चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़ शब्द उनकी वजह से है। 300 साल तक मौर्य रूल करते थे यहाँ पे, 5वीं से लगाकर 8वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी में इस फोर्ट के ऊपर सबसे पहले सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत आए, जिनका नाम बप्पा रावल था। आपने जो ये सब नाम सुने ना, कुंभा, सांगा, प्रताप, उदय सिंह, ये सब बप्पा रावल का परिवार है। बप्पा रावल बहुत छोटे थे, जब 2-3 साल के थे तब उनके मदर और फादर की ट्राइबल कास्ट ने उनको मार दिया था। तो बप्पा रावल जब बहुत छोटे थे तब बप्पा रावल उदयपुर के पास एक एकलिंगी शिव टेम्पल है, वहां रहते थे। और वहां एक गुरु थे उनके, हारित ऋषि। उनके साथ बप्पा रावल अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सब सीखते थे। जब बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब बप्पा रावल तीर, कमान, गोला बारूद से खेलते थे। और वो बप्पा रावल जब 16 साल के थे, 16 इयर्स जब उनकी एज थी, तो उन बप्पा रावल ने अपने गुरु हारित ऋषि को बोला कि मुझे चित्तौड़गढ़ का किला जीतना है। उम्र कम थी, सपना और लक्ष्य बहुत बड़ा था। उनके गुरु को लगा कि इतना छोटा बच्चा क्या इस बड़े किले को जीतेगा, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने उनको 4 से 5 हजार सेना देके इस फोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा। तो बप्पा रावल ने 16 साल की उम्र में जीवन का पहला युद्ध लड़ा, और 16 साल की उम्र में इस किले के जो मान मौर्य राजा थे उनको हराकर इस फोर्ट को अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद बप्पा रावल रुकने वालों में से नहीं थे। वो बप्पा रावल जब 36 इयर्स के हुए, 16 से 36 साल का जो सफर था, लगभग 20 साल, उस 20 साल में बप्पा रावल ने इस मेवाड़ की बाउंड्रीज को, कंधार को टच कर दिया। कंधार है जो भी अफगानिस्तान, वहां तक मेवाड़ को फैला दिया। अभी जो एक पाकिस्तान का फेमस सिटी है रावलपिंडी, अभी दुर्भाग्य से वो पाकिस्तान में है, वो बप्पा रावल का बसाया हुआ शहर है। और भारत देश में सबसे पहला जो मुस्लिम आया था, आपने बचपन में उसका नाम पढ़ा या सुना होगा, अपने देश में सबसे पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम आया था, जो अभी प्रेजेंट ईरान, इराक है, वहां से आया था। उसने एक बार बप्पा रावल के स्टेट सिंध पे हमला कर दिया, सिंध जो भी पाकिस्तान में है। तो बप्पा रावल के स्टेट पे हमला हुआ, तो बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ से लगभग 25,000 सैनिक लेके यहाँ से ईरान गए, और वहां जाके मोहम्मद बिन कासिम और उसके सब सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर वापस इधर आ गए। दुश्मन को उसके खुद के गढ़ में जाके हराया, पहला सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। तो ऐसे जो बप्पा रावल के वंशज थे, जब वो 800 साल इधर शासन किया ना, फ्रॉम 8 to 16 सेंचुरी, इस 800 साल के शासन के दौरान इस फोर्ट के ऊपर 27 टाइम्स, 27 बार इस किले के ऊपर मुगल और मुस्लिम्स के हमले हुए। 24 बार यहाँ की सेनाओं ने दुश्मनों की सेनाओं को बहुत बुरी तरह से हराया। लेकिन 3 हमले इस फोर्ट के ऊपर ऐसे हुए जब इस फोर्ट की सेनाएं हार गई, और तीनों बार जब यहाँ की सेनाएं हार गई
तब इस फोर्ट की जो लेडीज थी उन्होंने अपने ऑनर, सम्मान, सतीत्व को बचाने के लिए वो सब लेडीज अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदा आग में कूद गई, जिसको बोलते हैं जौहर। तो फर्स्ट अटैक इस किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने किया 1303 में। तब यहाँ की बहुत सुंदर रानी थी, आप सबने नाम सुना होगा, पद्मिनी रानी। तो फर्स्ट अटैक के समय रानी पद्मिनी ने लगभग 13-14 हजार लेडीज के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जौहर किया। सेकंड अटैक इस फोर्ट पे हुआ 1536 एडी। तब एक गुजरात का इन्वेडर था बहादुर शाह, उसका अटैक हुआ। तब इधर की रानी कर्णावती थी, उन्होंने 10 से 12 हजार लेडीज के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ आग में कूद के जौहर किया था। रानी कर्णावती के पति का आपने नाम सुना होगा, राणा सांगा, संग्राम सिंह। एक उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर आपने एक फोटो या पेंटिंग देखा होगा, एक राजा जिसके एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी। वो महाराणा प्रताप के दादा थे, राणा संग्राम सिंह उनका नाम था। और राणा सांगा लड़ने में इतने तेज थे कि सांगा की पूरी बॉडी के ऊपर 84 घाव थे, 84 वुंड्स पूरी बॉडी के ऊपर थे। एक हाथ नहीं था, एक आंख भी नहीं थी, लेकिन उनकी डेथ खानवा के मैदान में हुई। आप सबको फतेहपुर सीकरी पता होगा, आगरा के पास, वहां बाबर और सांगा का युद्ध हुआ था। तो बाबर राणा सांगा से सीधे से नहीं जीत सकता था, तो बाबर ने बहुत बड़ा धोखा सांगा के साथ किया कि सांगा के एक सेनापति को अपनी तरफ मिला दिया, और सांगा के ही सेनापति ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। हमारे इधर के जो लोकल कवि होते हैं, इतिहासकार जो कवि होते हैं, वो राणा सांगा की फाइटिंग के लिए लिखते हैं कि वो लड़ने में इतने तेज थे कि जब कभी एक हाथ में तलवार लेके दुश्मन की सेनाओं में घुस जाते थे, 10 से 15 मिनट में वो लगभग 100 से 150 लोगों को मार देते थे। इतने स्पीड से उनकी एक हाथ से तलवार घूमती थी। बहुत महान फाइटर थे राणा सांगा। और इस फोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे भयंकर हमला अकबर ने किया था। अकबर सब पता है आपको, मुगल बादशाह अकबर। तो अकबर ने जब इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया तो अकबर 1568 में लगभग 48,000 सोल्जर्स लेके आया, और इस पूरे फोर्ट को उसने चारों तरफ से सीज कर लिया। नीचे जहां आपका बस खड़ा है ना, वहां नीचे से इस पूरे फोर्ट को सीज कर लिया। 6 महीने तक अकबर इस फोर्ट को सीज करके खड़ा रहा। 6 महीने के बाद जब किले के अंदर खाना पीना राशन जो था वो सब खत्म हो गया, तो उस समय इस फोर्ट के सारे जो सैनिक थे, इस किले के अंदर उस समय केवल 8,000 सैनिक थे, और अकबर के पास 48,000, लगभग 6 गुना ज्यादा सैनिक थे। सीज किया, खाना खत्म हो गया, तो इस किले के सब सैनिकों ने यहाँ के राजा उदय सिंह से बोला, उदय सिंह वही जो उदयपुर बसाया, सब सैनिकों ने उदय सिंह जी से बोला कि ये जगह अब सेफ नहीं है, आप इस जगह को छोड़ दो, सेना यहीं पे रहेगी। तो राणा उदय सिंह एक अंडरग्राउंड टनल होता है ना, सुरंग, उससे इस प्लेस को छोड़ के वो उदयपुर जाते हैं। और जब राणा उदय सिंह ने इस फोर्ट को छोड़ा था, तब इस फोर्ट का कमांड 2 सेनापति थे, जैमल और कल्ला, उनको इस फोर्ट को हैंड ओवर कर वो यहाँ से चले गए। ये जो मैं आपको अब जैमल और कल्ला की एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही वीरता की, और इस फोर्ट की वन ऑफ द मोस्ट